ईद उल जुहा के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। आज के दिन का संदेश ईश्वर के महान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ईश्वर ने धरती पर मानव को पैदा कर कर उसके जीवन का प्रबंध किया। सूरज की रोशनी, ये हवा, ये पानी, ये फल फूल, अनाज और सब्जियां, ये धरती की कोख में अनगिनत खजाने, ये बदलते मौसम, ये दिन और रात का आना जाना, ये ऐसे ही नहीं बना, बल्कि ईश्वर का वरदान है मानव जाति पर। जिस तरह से ईश्वर ने मानव की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया, उसी तरह उसने मानव की आध्यात्मिक आवश्यकता को भी पूरा किया। उसकी आत्मा को प्यासा नहीं छोड़ा। हर युग में, हर ज़माने में और दुनिया के हर कोने में ईश्वर ने अपने पैगंबर, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स और महापुरुष भेजा और उनके माध्यम से मार्गदर्शन भेजा। मानव को अंधकार में भटकने के लिए नहीं छोड़ा। ये उसका बहुत बड़ा एहसान और उपकार है मानव जाति पर। हमारे देश में हजारों साल पुरानी और प्राचीन संस्कृति में भी निश्चित रूप से बहुत से ईश्वर के पैगंबर और महापुरुष आए हैं। सबसे प्यारी बात ये कि ये जहाँ भी आए, जब भी आए, एक ही संदेश लेकर आए, एक ईश्वर, एक मानवता का संदेश। ये कि हमारा, आपका पैदा करने वाला, इस जगत का शासक, सम्राट और सृष्टिकर्ता वो एक है। उसी की आज्ञा का पालन हो, उसके इच्छा अनुसार जीवन को बिताया जाए और एक दिन हम सबको लौटकर अपने प्रभु के पास जाना होगा और अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। पैगंबर इब्राहिम 4000 साल पहले इस दुनिया में आए इसी संदेश को लेकर। उनका जन्म इराक में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, समय बीतता गया, लोगों ने इस संदेश को भुला दिया, कभी बदल दिया। समय समय पर करीब करीब 1,24,000 पैगंबर इसी संदेश को लेकर इंसानों को भूला हुआ सबक याद दिलाने के लिए इस दुनिया में आते रहे। 1450 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के आखिरी दूत बनकर, सारे इंसानों के मार्गदर्शक बनकर इस दुनिया में आए। आपके माध्यम से पवित्र कुरान इंसानों तक पहुंचाया गया, जो ईश्वरवाणी के रूप में आप तक भेजा गया। ये मार्गदर्शन, पवित्र कुरान आज भी सुरक्षित है। इसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी तरह पैगंबर का संपूर्ण जीवन बड़े विस्तार के साथ इतिहास में डॉक्यूमेंटेड है। पवित्र कुरान की जब बात चल रही है तो ये मैं कहते चलूं कि पवित्र कुरान में बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो विशेष परिस्थितियों में भेजे गए हैं। इसको संदर्भ से काट कर और अलग कर कर समझा नहीं जा सकता। इसी तरह पवित्र कुरान में बड़ी संख्या में ऐसे श्लोक हैं, ऐसे वर्सेस हैं जो स्पष्ट रूप से कैटेगोरिकली सत्य और न्याय, दया और करुणा, सहनशीलता और धैर्य, क्षमा और त्याग, प्रेम और भाईचारगी की शिक्षा देते हैं। 2-4 श्लोक आपके सामने मैं रखना चाहूँगा जो आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 6 वर्स 108, एक ईश्वर अल्लाह को छोड़कर ये लोग जिनको पुकारते हैं, तुम इनको बुरा भला मत कहो, इनका अपमान नहीं करना, कहीं ऐसा न हो कि वो लोग बदले की भावना से अल्लाह को बुरा भला कहने लगे। चैप्टर 2 वर्स 256, धर्म के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सही बात तो नासमझी की बात से अलग करके स्पष्ट कर दी गई है। अब जो कोई गलत बात को छोड़कर एक ईश्वर अल्लाह को स्वीकार कर ले तो उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। अल्लाह सब कुछ देखता और जानता है। चैप्टर 4 वर्स 79, ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें सारे इंसानों के लिए मार्गदर्शक बनाकर और संदेश देने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह स्वयं इस बात पर साक्षी है। जो कोई पैगंबर की आज्ञा का पालन करे वो अल्लाह की आज्ञा का पालन करता है, और जो कोई मुंह मोड़ ले और आपकी बात को स्वीकार करने से इनकार करे तो उसकी अपनी मर्जी है। हमने तुम्हें ऐसे लोगों पर रखवाला बनाकर नहीं भेजा है। चैप्टर 5 वर्स 8, ए लोगों,
जो ईमान लाए हो अल्लाह के लिए उठने वाले और न्याय की रक्षा करने वाले बनो। ऐसा न हो कि कोई संप्रदाय की दुश्मनी तुमको इस बात पर उभार दे कि तुम न्याय करना छोड़ दो, हमेशा इंसाफ करो। यही अल्लाह से निकट होने का तरीका है। अल्लाह से डरते रहो, वो सब कुछ जानता है जो तुम कर रहे हो। चैप्टर 42 वर्स 40, बुराई का बदला ठीक उसी तरह की बुराई है, लेकिन जो क्षमा कर दे और अपना सुधार कर ले तो इसका पुरस्कार तो अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह अत्याचार करने वालों को पसंद नहीं करता। चैप्टर 41 वर्स 34-35, भलाई और बुराई दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। तुम बुराई का बदला भलाई से दो और तुम देखोगे कि जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये वही कर सकते हैं जो धैर्य और सहनशीलता से काम करते हैं। ऐसे लोग बड़े भाग्यवान हैं। आज के दिन की शिक्षा यही है कि हम इस दुनिया में भले इंसान बनकर, अच्छे मानस बनकर जिए। थैंक यू।